नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम नीलम है जी, मैं मिर्ज़ापुर हिसार से आई। आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि आप यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में जो 4 दिवसीय समागम है, इसमें पहुँचे हैं। तो आपको सुविधाएं कैसी लगी और जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहें? यहाँ पे जी सतलोक आश्रम में सभी सुविधाएं हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे नहीं तो आपको वहीं पर भगत मिलेंगे और आपको इतने आदर सत्कार से अंदर लेकर जाएंगे और यहाँ पर खाने पीने की भी और रहन सहन की भी सब सुविधाएं हैं। जो आपको एक होटल में मतलब ज़्यादा खर्च करके लेनी पड़ती है, वह यहाँ पर सब मुफ्त मिलती है। मतलब यहाँ पर देसी घी का हलवा प्रसाद के रूप में दिया जाता है और देसी घी का प्रसाद परमात्मा ने मतलब सतगुरु रामपाल जी ने भंडारा लगा रखा है किस्म से भाई कोई किसी वक्त भी किसी टाइम भी खाओ और कितनी बार भी खाओ, आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और यहाँ के भक्तों में आज के समाज में जिस तरह हम बाहर देखते हैं तो मतलब इतना इज्जत सम्मान कोई नहीं देता। और यहाँ पर आप आगे देखोगे तो आपको इतना भाईचारा, इतना मेल मिलाप, भगत इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं जो कि हमें ऐसे लगता है कि एक किस्म से धरती पर सतयुग आ गया है। यहाँ पर आकर आप देखोगे तो इतना अच्छा यहाँ के भक्त व्यवहार करते हैं। मेरे को तो यहाँ पे आके मतलब इतना अच्छा लगता है। आप सभी से भी ये प्रार्थना है कि आप अपने बिजी टाइम से समय निकाल कर एक बार यहाँ आकर ज़रूर देखें। आपसे ये निवेदन है भाई एक बार ज़रूर से ज़रूर आएँ और यहाँ पर आकर यहाँ का माहौल देखें। और आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है या किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आपके सभी दुखों का निवारण हो सकता है। यदि आपने सभी डॉक्टरों से धक्के खा लिए, आप सभी प्रकार से थक हार चुके हो, तो मेरा सभी समाज के भाइयों से बहनों से ये निवेदन है कि एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आके और देखें। और अपना किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है या आप किसी भी प्रकार से किसी भी दुख से परेशान हैं तो आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर ज़रूर देखें। आपसे यही निवेदन है, बार बार मैं यही निवेदन करूँगी कि आप किसी भी प्रकार से परेशान है या थक हार चुके हैं तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो किस प्रकार वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके आश्रमों में पहुँच सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए मतलब यूट्यूब पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज का चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। सभी सोशल मीडिया के सभी नेटवर्कों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है। और टीवी में अनेक प्रकार के चैनलों पर गुरु जी के सत्संग आते हैं, उन पे जो नीचे पट्टी चलती है उन पे नंबर है, उन पर नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने नज़दीक के नाम स्थल का पता जानकर वहीं पर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और आपके दुखों का निवारण करवा सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सतबीर दास है जी। मेरा गांव भिवानी रुन्ना, जिला हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूँ। और मैं पहले परंपरागत जो भक्ति थी हमारे परिवार में समाज में, जैसे मैं हनुमान जी को ज़्यादा मानता था और मंगलवार का व्रत करता था। उसके बाद में मैंने जी 21 साल सत्य सौदे के अंदर भक्ति करी है जी। 21 साल आपने डेरा सच्चा सौदा के अंदर रहे और पुरोहित राम रहीम जी से आप जुड़े रहे और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। मैं इसका कारण भी जानना चाहूँगी और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जब 21 साल आप सच्चा सौदा में रहे तो उसके बाद यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में आके आपको क्या परिवर्तन लगा अपने अंदर? मैं जब 21 साल वहाँ सत्य सौदे के अंदर भक्ति करता था तो उस भक्ति में और इस भक्ति में जी रात और दिन का फर्क है। वहाँ जो भक्ति थी वो लोग भी सुनी सुनाई बातें बताते थे और यहाँ जो है जो परमात्मा जो भक्ति देते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति देते हैं। गीता से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ से, चारों वेदों से, 18 पुराण से परमात्मा मतलब प्रमाणित भक्ति देते हैं। और वहाँ जो भक्ति देते थे उसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, वो अपनी सुनी सुनाई लोक वेद के हिसाब से अपनी भक्ति बताते थे। और यहाँ की भक्ति में और वहाँ की भक्ति में रात दिन का फर्क है। तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आप जब सतलोक आश्रम भिवानी में यहाँ समागम में पहुँचते हैं तो समागम के दौरान यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार की होती है, और जब पहले आप डेरा सच्चा सौदा में जहाँ पर समागम अटेंड करते थे वहाँ की व्यवस्थाओं की तुलना में यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी? जब हम सत्य सौदे के अंदर जाते थे वहाँ तो कोई किसी किस्म की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ नाम मात्र की व्यवस्था तो होती। अगर हम भंडारे में जाते तो अपना प्रबंध करके जाते थे, साथ में बिस्तर ले जाते थे और वहाँ किसी किस्म का कोई भी खाने पीने का प्रबंध नहीं था। वहाँ पर हर चीज़ें पैसे से मिलती थी। वहाँ पर टोकन लेना पड़ता था, कम से कम 100-200 रुपये का टोकन लेने के बाद में वहाँ से हमारे को सभी चीज़ें खाने को मिलती थी। और वहाँ जो लंगर मिलता था वो 1 बजे मिलता था, वो भी हाथों पे दिया जाता है।
और यहाँ तो परमात्मा की शरण में आने के बाद में जो यहाँ की व्यवस्था है इसकी यहीं कहीं पे भी तुलना नहीं की जाती। यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है। परमात्मा का भंडारे के अंदर देसी घी का सारा भंडारा चलता है। परमात्मा का यहाँ दूध है, घी है, दलिया है, बढ़िया भंडारा मिलता है। और व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया मैट है बिछाने के लिए, बढ़िया रजाइयाँ हैं, गद्दे हैं। और हर क्या आपसे किसी भी चीज़ का कोई शुल्क, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रजाई गद्दे कुछ भी हो? नहीं, यहाँ किसी किस्म का कोई शुल्क नहीं लिया जाता जी। यहाँ मतलब सभी चीज़ें हैं जो निःशुल्क हैं। आज का जो युवा वर्ग है वो भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में बढ़ चढ़ कर पहुँच रहा है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है इनके विचार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए और आप क्या करते हैं? मेरा नाम दशरथ दास है जी। मैं राजस्थान जिला चूरू तहसील रतनगढ़ से आया हूँ। आप क्या करते हैं सर? सर मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में आने से बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे ऐसे जो दुनिया में ऐसा आश्रम कोई कहाँ पर भी नहीं है। ऐसा आश्रम है, सभी यहाँ पे सब सामान, सब इतनी व्यवस्था मैंने कहाँ पे नहीं देखी। ऐसा क्या खास है यहाँ की व्यवस्थाओं में जो बाकी आश्रमों से आपको अलग लगता है? यहाँ पे सबसे पहले तो सब एक समान, सब शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी जाती है। ये सबसे अच्छा है, प्रमाण के साथ भक्ति दी जाती है यहाँ। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके विचार। सतलोक आश्रम भिवानी में भंडारा करने के बाद उनको भी कैसा लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? हमारा नाम खंगाराम है और रतनगढ़ चूरू जिले से आया हूँ मैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप राजस्थान चूरू जिले से इतनी दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर। तो यहाँ पर आपको अंदर जो आपने देखा वो व्यवस्थाएं कैसी लगी और वो सब देखने के बाद आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ की सेवा बहुत बढ़िया है, परमात्मा की सेवा बहुत अच्छी है यहाँ पर, और हमने देख करके बहुत खुश हुए यहाँ पर। और सतगुरु परमात्मा अच्छी भक्ति देते हैं, शास्त्रों के अनुसार मिलती है भक्ति, और बहुत बढ़िया काम है। और सब भक्तों को यहाँ पर आकर के जुड़ जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी रामपाल जी महाराज के सभी भाई बंधु शरण में आए और आपका लाभ लेवे। और हमके लिए तो बहुत ही लाभ मिल रहा है, परमात्मा बहुत लाभ दे रहे हैं। आपको क्या क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद? हमारे को लाभ हुआ, एक तो बच्ची गिरी थी मकानों से, पतंग उड़ाऊ थी, वो बच्ची एकदम सही रूप से अच्छी खिलती हुई खड़ी होकर के बात की, सही रूप से रही। बाप दो थी हमारी, और एक लड़का पोता था, वो भी मान लो एक्सीडेंट हो गई गाड़ी, पर उनको 3 महीने सदस्य थे, उनके कोई चोट नहीं आई, एकदम सही रूप से। तो सतगुरु रामपाल जी उनको बचाया था, और कोई बचाने वाला संसार में नहीं है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं आप? मेरा नाम सतबीर दास है। मैं राजगढ़ से, राजस्थान से आया हूँ। और पहले मैं NSD कमांडो में था और राजीव गांधी के साथ 2.5 साल राजीव गांधी के साथ रहा। उसके बाद CM भजनलाल के साथ 3 साल भजनलाल के साथ सेवा में रहा। ब्लैक कैट कमांडो में ड्यूटी की है। और अभी मैं यहाँ रामपाल जी महाराज के शिष्य के तौर पर मैं सेवा दे रहा हूँ। एक कमांडो की पोस्ट पे रहते हुए और उसके बाद इस टाइम पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक समागम में यहाँ पहुँचे, तो क्या कारण रहा कि अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और यहाँ पर राजगढ़ राजस्थान इतनी दूर से आके आप यहाँ पार्किंग सेवा कर रहे हैं? मेरे को ज्ञान बहुत अच्छा लगा। मैंने परमात्मा की दया से सब कुछ ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ा, तो सब कुछ मेरे को ज्ञान शास्त्रों के मुताबिक मेरे को ज्ञान बहुत बढ़िया लगा। ज्ञान मैं आपको बता दूं, ज्ञान तो अच्छा ही होता है सबका। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको ऐसा क्या लगा कि वो आपको सबसे अलग लगा? शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। तो मेरे को उसमें सब में मेरे को विद प्रूफ मैंने देखा तो जू का त्यों मिल गया। इसलिए मैंने अपना गुरु जी से नाम लिया और परमात्मा रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर के मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। यहाँ पार्किंग सेवा मेरी सेवा लगी हुई है और
आप यहाँ पे पार्किंग सेवा में मौजूद हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर आज दूसरा दिन लगातार इस 4 दिवसीय समागम का जारी है। कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कितने लोगों को आने का यहाँ पे अंदाजा अभी है? अभी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आने की संभावना है और लाखों की संख्या में ये दूसरा दिन चल रहा है, तो यहाँ आ चुके हैं श्रद्धालु। बाहर से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं और हरियाणा से आ रहे हैं, आउट स्टेट से आ रहे हैं। तो हमारी तो यही अनुमान है कि लाखों की तादाद में आज 2 दिन और हैं, आज की सिवाय तो आने की संभावना है। तो आप हमारे दर्शकों को जो अभी आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से? मैं तो ये संदेश दे रहा हूँ कि भाई परमात्मा से जुड़ो और अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये परमात्मा धरती पर अवतार आए हुए हैं। इनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जितने भी आश्रमों का निर्माण करवाया जाता है, उनका नाम सतलोक आश्रम के नाम पे रखा जाता है। अभी इंडिया में संत रामपाल जी महाराज जी के 12 सतलोक आश्रम हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि सतलोक नाम रखने के पीछे क्या कारण है? बोलो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सतलोक आश्रम रखने के पीछे का कारण ये है कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत है जो पूरे मानव समाज को सतभक्ति देते हैं। और सतलोक आश्रम इसलिए नाम रखा है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में एक ऐसे संत है जो सच्ची भक्ति परमात्मा की देते हैं, जिससे ये जो जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है ये नष्ट हो जाता है। और जो रियल सतलोक है, जहाँ ऊपर परमात्मा खुद विराजमान है, वहाँ ये आत्मा यहाँ पे एक मिनी सतलोक की तरह यहाँ पे रिहर्सल करवाई जाती है, ताकि रियल जो सतलोक ओरिजिनल जो जहाँ से आत्मा ये बिछड़ के यहाँ पे आई हुई काल जाल में फंसी हुई है, तो यहाँ पे एक परमात्मा मिनी सतलोक बना के ये छोटे छोटे परमात्मा ने एक ऐसा नमूना बना के भाई वहाँ पे न तो कोई काम करना होता न कुछ बनाना होता, सब कुछ बनाया तैयार मिलता है। और वह जो परमात्मा अमरलोक में जहाँ सतलोक में रहते हैं, वहाँ ये आत्मा वहाँ पे ले जाने के लिए यहाँ पे एक रिहर्सल करवाई जा रही है। इसलिए जितने भी ये मिनी सतलोक बनाए हुए हैं इस धरती पे, ये संत रामपाल जी महाराज, इसलिए इनको सतलोक आश्रम नाम दिया गया है, ताकि ये आत्मा अपने ओरिजिनल जो सतलोक है उसको पहचान सके और ये आत्मा वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे रिहर्सल करके सत भक्ति करके और वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाए एकदम। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आपने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज ये मिनी सतलोक बना रहे हैं, जहाँ पे सतलोक जैसी रिहर्सल आपको करवाई जाती है। तो उस रिहर्सल में अंदर क्या क्या होता है? क्या ऐसी बातें हैं जो आम समाज से हटकर है और जिन्हें आप कहना चाहते हो कि ये सतलोक में होती है और यहाँ हम उन चीज़ों की रिहर्सल कर रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ें अंदर देखने को, ऐसी जो भी सुविधाएं आपको लगता है कि ये खास हैं, हमारे दर्शकों को भी बताइए। यहाँ पे आम समाज में जितने भी यहाँ पे जो अन्य भक्ति तो सभी करते हैं, सभी लोग भक्ति कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सारी की सारी भक्ति जो वो बिल्कुल एकदम निम्न स्तर की भक्ति है, उससे शरीर न तो शरीर का सुख होता है न कुछ संसारिक सुख मिलता है। तो संत रामपाल जी महाराज एक ओरिजिनल भक्ति देते हैं, जिससे जो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति है, उस प्रमाणित भक्ति को करते हुए इंसान सतलोक की तरफ अग्रसर होता है। रही बात यहाँ पे जो अपन हमारे यहाँ जो मिनी सतलोक बनाए गए हैं, इसके अंदर परमात्मा यहाँ पे ये दिखाते हैं भी बेटा, ये शास्त्रों में जो जितने भी शास्त्र है उसमें परमात्मा खोल खोल के बताते हैं। जैसे अपन हिंदू समाज से आते हैं तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद है, भागवत गीता है, जितने भी पुराण है, ये सब में परमात्मा जितने भी संत महात्मा हुए इनके सबके परमात्मा गूढ़ रहस्य खोल खोल के बताते हैं, हमें समझाते हैं। यहाँ पे सब कुछ बना बनाया तैयार खाना मिलता है, सब कुछ यहाँ पे एकदम शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध देसी घी से ओरिजिनल जो होता है वो निर्मित परमात्मा भंडारा यहाँ पे करवाते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम भिवानी के साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो पहली बार सतलोक आश्रम भिवानी में पहुंचे हैं। तो आइए इनसे इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से झुंझुनू जिले से बोहाना गांव से आया हूँ और संत रामपाल महाराज जी के टीवी के साधन चैनल से देखता था और उसको देख कर मैं यहाँ आया हूँ। और
इसलिए मैं यहाँ महाराज जी के दरबार में आया हूँ। अच्छा, तो आपको साधना चैनल से पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है श्लोक आश्रम भिवानी में 4 दिवसीय जो खुला पाठ कर रहे हैं और उसको देखने के लिए आप यहाँ आए। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं, यहाँ आने के बाद आपको जो यहाँ का माहौल, यहाँ के लोगों का बर्ताव कैसा लगा, कैसा यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं लगी? मेरे को यहाँ की हर चीज सुविधा सबसे अच्छी लगी। यहाँ का माहौल अच्छा लगा, यहाँ का रहन सहन अच्छा लगा, बोली बदलाव, खाना पीना सब निस्वार्थ भावना से सब काम होते हैं। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है और यहाँ मालिक के दरबार में रामपाल महाराज जी का एक नई दुनिया बसा रखी है। बहुत ही अच्छा काम है। आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं आप? मैं पिंकी वर्मा और जैसर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर। तो आप राजस्थान से इतनी दूर यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा के अंदर पहुँचे हैं, आपके आने का क्या रीज़न है और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये समागम जो है चल रहा है? मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, इनके साथ आई हूँ, इनका नाम लिया हुआ है और बस मतलब